प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी अपनी क्लास टीएस हिंदी नॉलेज में। तो आज हम फिर से हाजिर हुए हैं एक नई क्लास में। तो आज की क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे ई की मात्रा। तो बच्चों, अगर आप आज की वीडियो को पूरा समझते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो आपको ई की मात्रा लिखना बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाएगा और बहुत ही सरल तरीके से आज हम समझेंगे कि ई की मात्रा के शब्दों को किस प्रकार से लिखा जाता है, किस प्रकार से पढ़ा जाता है, कैसे उनका उच्चारण होता है। तो सारा कुछ आज की वीडियो में समझने वाले हैं। बस आपको वीडियो को अच्छे से समझना है, लास्ट तक देखना है और फिर इनका अभ्यास करके भी देखना है। बच्चों, अगर आपने अभ्यास नहीं किया तो फिर आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा, इसलिए अभ्यास करना बहुत जरूरी है। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ई की मात्रा। तो ये है छोटी ई और ये होती है इसकी मात्रा। तो किसी भी व्यंजन पर, जैसे ये व्यंजन है, किसी भी व्यंजन पर जब इस तरीके से मात्रा लग जाती है तो वो किस चीज की साउंड करती है? ई, छोटा ई। ठीक है। तो अब यहाँ पर समझिए, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है सा जमा ई, छोटा ई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये वाला जो ई है इसको हम मात्रा में बदलेंगे। इसको हम ऐसे के ऐसा नहीं लिखेंगे, इसको मात्रा में बदलेंगे। तो मात्रा में हम यहाँ पर बदल कर देखते हैं। सा, ये वाला सा, फिर जमा, और ये जो ई है इसकी हमने यहाँ पर मात्रा ले ली है, ये वाली छोटी ई की मात्रा। तो क्या बना? सी। ठीक है, जब हमें सी लिखना है तो हम इस वाली ई का प्रयोग नहीं करेंगे, ये वाली मात्रा का यूज करेंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? सी। इसी तरीके से यहां पर समझिए बच्चों, बा जमा ई, बा जमा, ये जो ई है इसको नहीं लेंगे, इसकी मात्रा को लेंगे। तो कैसे लिखेंगे? बी। क्या लिखेंगे? बी। जब हमें बी अक्षर लिखना है तो हम इस तरीके से लिखेंगे, बा जमा ई, बी। इस तरीके से नहीं लिखेंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये जो ई है ये अपनी मात्रा में यहाँ पर बदल जाता है, तो यहाँ पर हमें मात्रा का यूज करना होता है। आगे देखिए, ला जमा ई। तो कैसे पढ़ेंगे? ला जमा, ये जो मात्रा है इस वाले ई को लेंगे और फिर बोलेंगे ली। का जमा ई, का जमा ई की मात्रा क्या पढ़ेंगे? की। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि जब भी हम कोई छोटी ई की मात्रा वाला शब्द लिखेंगे तो हम इस वाली मात्रा का, इस वाली ई का प्रयोग नहीं करेंगे, इस वाली मात्रा का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं, एक बार हम उनको समझ लेते हैं कि किस प्रकार से छोटी ई की मात्रा को लगा करके शब्दों को लिखा जाता है और पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जैसे दा पर छोटी ई की मात्रा लगा दी और पीछे लिख दिया ना, तो क्या बना? दिन। ऐसे ही ता के ऊपर छोटी ई की मात्रा लगाई, फिर ला लिख दिया, तो क्या बन गया? तिल। अब हमें बिल लिखना है, बिल। तो कैसे लिखेंगे? बा के ऊपर छोटी ई की मात्रा, फिर ला, क्या बना? बिल। ठीक है, बा ई नहीं लिखेंगे, बा और छोटी ई की मात्रा को लगाएंगे, और छोटी ई की मात्रा हमेशा व्यंजन के आगे से लगती है। ठीक है बच्चों, जो मात्रा आगे से लगती है फिर शब्द बनाने के लिए अक्षर लिखा जाता है, तो वो होती है छोटी मात्रा। ठीक है, छोटी मात्रा को हम पहले लगाएंगे। अगर हमें बड़ी मात्रा का शब्द लिखना है, जैसे बील हमें लिखना है, तो हम बा के बाद ये वाली मात्रा लगाते, लेकिन हम अभी बड़ी ई की मात्रा को बाद में समझेंगे, पहले छोटी ई की मात्रा को समझ लेते हैं। ऐसे यहाँ पर खिल, कवि,
कवि। अब देखिए यहाँ पर वा के ऊपर आई है मात्रा, का के ऊपर नहीं आई है, वा के ऊपर आई है। क्यों? क्योंकि हमें कीव नहीं लिखना था, हमें लिखना था कवि। ठीक है, अगर हम का के ऊपर लगा करके मात्रा को फिर पढ़ते तो क्या बनता वो? कीव। हमें कीव नहीं लिखना, हमें कवि लिखना है। तो कवि कैसे लिखेंगे? कवि। तो बच्चों यहाँ पर मेरा सीधा सीधा मकसद कहने का यह है कि जब भी हम कभी कोई भी शब्द लिखते हैं तो जिस भी व्यंजन के ऊपर या जिस भी अक्षर के ऊपर छोटी ई की मात्रा की आवाज आती है उसी पर हमें मात्रा लगानी है। यहाँ पर वा के ऊपर मात्रा की आवाज आ रही थी तो यहाँ पर हमने वा के ऊपर लगाई है ई की मात्रा, का के ऊपर नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि आवाज वा के ऊपर आ रही है। पढ़ करके देखिए, कवि, है ना, कवि, कवि। तो इसलिए वा के ऊपर हमने छोटी की मात्रा को लगाया है। ऐसे ही दिल, दिल, छवि, छवि। अब देखिए यहाँ पर भी हमने वा के ऊपर लगाई है मात्रा। क्यों? क्योंकि आवाज वा के ऊपर आ रही है, छा के ऊपर नहीं आ रही है। छवि, छवि। तो इस तरीके से बच्चों हमें पहले शब्द को पढ़ना है, यानी कि बोलना है। बोलना तो सभी को आता है, चलो पढ़ना नहीं आता, पढ़ना हम बाद में सीख लेंगे, लेकिन बोलना तो सभी को आता है कि हमें छवि बोलना है। ठीक है, हमें छवि शब्द जो है वो लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? छवि। तो मात्रा किसके ऊपर आ रही है? वा के ऊपर आवाज आ रही है ई की। तो हमें इस तरीके से छवि लिखना है। ठीक है बच्चों। और जब हम किसी भी अक्षर को पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ेंगे? जहां भी मात्रा लगी हुई होती है साउंड वहीं पर लगानी है। जैसे छा, अब छोटी की मात्रा लगी हुई है तो हमें ई की मात्रा की आवाज निकालनी है वा के ऊपर। कैसे निकालेंगे? छवि, छवि। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ ये बात आपको समझ में आ गई है। यहाँ पर देखिए, निधि, निधि, रवि, रवि, नित, नित, मिल, मिल, गिन, गिन, बिलाव, बिलाव, किसान, किसान, हिसाब, हिसाब, सियार, सियार, विलाप, विलाप, तिलक, तिलक। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, छोटी ई के साथ आ की मात्रा का भी यूज हुआ है। ये आ की मात्रा का भी यूज हुआ है। तो हमें छोटी ई की मात्रा के साथ साथ आ की मात्रा को लेते हुए चलना है। कैसे चलेंगे? बी ला व, बिलाव, की सा न, किसान, ही साब, हिसाब। इस तरीके से बच्चों हमें शब्दों को पढ़ना है और लिखना है। गिलास, निशान, किताब, सितार, बछिया। अब यहाँ पर देखिए छा के ऊपर आई है ई की मात्रा। क्यों? क्योंकि आवाज छा के ऊपर आ रही है छोटी ई की। बछी, है ना, बछी, या बछिया, फिसल, फिसल। तो बच्चों ये थे ई की मात्रा से बनने वाले शब्द। आगे कुछ शब्दों के वाक्य भी बनाए गए हैं तो हम देख लेते हैं ई की मात्रा से बनने वाले कुछ वाक्यों को भी। रवि, रवि, दिन, दिन, ढला, ढला, रवि दिन ढला, दिया जला, किताब पढ़, किताब पढ़, हिसाब कर, हिसाब कर, बछिया पकड़, नित हरि का भजन कर। नित का मतलब होता है सुबह, ठीक है, या फिर रोज, रोज सुबह हरि का भजन कर। तिलक कर, माता पिता का कहना मान, किशमिश, किशमिश खा, चिड़िया उड़ मिला, ललित, ललित, खटिया, खटिया पर चादर बिछा, विनय सितार बजा, डाकिया, डाकिया
पत्र लाया, डाकिया पत्र लाया। तो बच्चों इसी तरीके से आप भी ई की मात्रा से कुछ शब्द बना करके देखिए। पहले आप शब्द बना करके देखिए, फिर उसके बाद आप वाक्यों को भी आसानी से बना लेंगे। तो इस प्रकार से अगर आप अभ्यास करेंगे तो आपको ई की मात्रा वाले शब्द अच्छे से लिखना और पढ़ना आ जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगली बार ऐसी ही वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।